हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुड को। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी को दबाएं ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुड। तो कुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे वो जानते हैं। कुड क्या है? सबसे पहले पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट है ये। देखो, अब पास्ट एबिलिटी यानी भूतकाल की जो योग्यता थी, यानी भूतकाल में हम जो काम कर सकते थे उनको बताने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। यानी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। पोलाइट यानी विनम्र निवेदन के लिए। अब निवेदन के लिए हम कैन का यूज़ भी कर रहे थे, पर उसमें क्या अपने से छोटे या अपने लेवल के अपने बराबर वाले व्यक्ति से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव को समझते हैं। सब्जेक्ट, फिर कुड यानी सका, कोई पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अफर्मेटिव हो गया है। नेगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करें तो कुड, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और WH वर्ड अगर है इंट्रोगेटिव तो पहले क्या आएगा? WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसमें जैसे ये WH वर्ड वाला नहीं है, ये नॉर्मल है जिसमें हाँ या ना में उत्तर देना रहता है। तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम वहाँ नहीं जा सके। अब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पहला नेगेटिव ही देख लेते हैं। तो वी कुड नॉट गो देयर। अपने को बनाना नहीं आता है, वाक्य बनाना नहीं आ रहा है, हम उसे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हम के लिए क्या यूज़ होगा? वी। तो वी और पीछे से फिर स्टार्ट करना है हिंदी के वाक्य से। तो सके के लिए क्या यूज़ होगा? कुड। अब देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमेशा आपको याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब कुड है यहाँ पे तो नॉट लग गया। देखो वी कुड नॉट, फिर क्या? जाना, जा के लिए क्या आएगा? गो, जाना। और वहाँ के लिए क्या आएगा? देयर। आप समझ नहीं पा रहे होंगे इससे सही से, तो मैं आपको इसका अफर्मेटिव बताता हूँ। हम वहाँ जा सके। देखो ये क्या है, एक एग्जांपल इधर लिख लेते हैं। हम वहाँ जा सके। देखो हम वहाँ जा सके, तो इसका हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने को क्या करना है? पहले सब्जेक्ट को लेना है। तो हमने सब्जेक्ट को ले लिया, हम के लिए ले लिया वी। अब पीछे से स्टार्ट करना है। क्या करना है आपको? पीछे से स्टार्ट करना है। तो सके, सके के लिए क्या यूज़ होगा? कुड। वी कुड। अब सके के बाद क्या है? पीछे से जा यानी जाना। तो जाना के लिए इंग्लिश में क्या आता है? गो। और अब बचा क्या? वहाँ यानी देयर। अब वापस हम तो हमने ले लिया था, तो अब इतना सा ही अपना को करना था और ये बन गया आपका सेंटेंस। तो आपको इसी तरह बनाना है। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव है तो नेगेटिव में अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है नेट नॉट, तो यहाँ पे कुड के बाद नोट लग जाएगा। तो इसी तरह ये पहले देखो नोट लग रहा था यहाँ पे, तो इस तरह आपको बनाना है। कुड वी गो देयर, क्या हम वहाँ जा सके? ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। कुड वी नॉट गो देयर, क्या हम वहाँ नहीं जा सके? इस तरह है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव है। अब WH वर्ड वाला देखते हैं। हम कहाँ नहीं जा सके। देखो कहाँ के लिए यूज़ होता है? वेयर। तो नहीं, नेगेटिव वाला लेते हैं पहले, ये वाला नेगेटिव इसका ये है, ये अफर्मेटिव ही है अभी। पहले हम कहाँ नहीं जा सके, वेयर कुड वी नॉट गो। ठीक है, हम कहाँ जा सके?
वेयर कुड वी गो, हम कहाँ जा सके, इस तरह आपको बनाना है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो परमिशन जब हम लेते हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो कुड, देखो अभी आए क्या है, इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्न पूछ रहा है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये कुड, फिर क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर्ब, और फिर अदर वर्ड्स। तो कैसे बनेगा, कुड आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसका अब नेगेटिव कैसे बनेगा, कुड आई नॉट यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इस तरह आपको बनाना है, और क्वेश्चन मार्क लगाना ही, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रश्न के तौर पर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, है ना। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी। देखो यहाँ पे कृपया करके, कृपया या प्लीज़ भी लगा सकते हैं, हिंदी में कृपया, तो यहाँ पे पीछे प्लीज़ भी लगा सकते हैं, प्लीज़ कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज़, इस तरह, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है ना, इंट्रोगेटिव वाला में, तो हेल्पिंग वर्ब ले ली, फिर क्या आता है सब्जेक्ट होता है, तो यू सब्जेक्ट हो गया, लैंड यहाँ पे क्या है वर्ब है, तो वर्ब आती है, तो लैंड यानी उधार लेना हो गया, और यहाँ पे क्या मी, क्या है यहाँ पे एक तरह से ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है मी, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कार्य कौन कर रहा है, यू वाला कर रहा है, उधार कौन दे रहा है, यहाँ पे यू वाला देगा, और सम मनी यानी कुछ पैसे। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, कुड यू नॉट लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हो। इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। आपको घर पे जितना हो, जितना प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही वाक्य बनाना है। आपको हर टाइप जो हम पढ़ रहे हैं, हम हर मॉडल जो पढ़ रहे हैं, उनके हर एक के 10-10 एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।